अध्याय 8 भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रस्तावना। रिश्ते टूटते शब्दों से नहीं, समझ की कमी से। अक्सर हम सोचते हैं कि रिश्ते किसी बड़ी लड़ाई की वजह से टूटते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर रिश्ते छोटी छोटी अनकही बातों से धीरे धीरे टूटते हैं। एक गलत टोन, एक अधूरी बात, एक न सुनी गई भावना, और फिर हम कहते हैं वह इंसान बदल गया, अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन शायद बदला कोई इंसान नहीं, बल्कि हम भावनाओं को समझना भूल गए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस यही समझ है। यह दूसरों को संभालने की तकनीक नहीं, बल्कि अपने मन को समझकर रिश्तों में सही तरीके से जीने की कला है। भाग 1। जब सही इरादा होते हुए भी रिश्ता बिगड़ गया। रोहन और अनकहा गुस्सा। रोहन एक बहुत ही केयरिंग इंसान था। वह अपने रिश्ते में पूरी ईमानदारी से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसकी एक आदत थी, जब उसे किसी बात से दुख या गुस्सा होता तो वह चुप हो जाता। उसके मन में हमेशा यही चलता रहता, अब बोलकर क्या फायदा, उसे समझ ही नहीं आएगा। जब भी उसकी पार्टनर पूछती क्या हुआ, वह जवाब देता कुछ नहीं। लेकिन उसका कुछ नहीं असल में बहुत कुछ होता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी, बातें कम होने लगीं और एक दिन रिश्ता टूट गया। बाद में रोहन को एहसास हुआ कि रिश्ता गुस्से से नहीं टूटा था, बल्कि भावनाओं को न समझ पाने से टूटा था। भाग 2। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी गुस्सा या दुख ना हो। इसका अर्थ है मैं जो महसूस कर रहा हूं उसे पहचान सकता हूं, समझ सकता हूं और बिना किसी को चोट पहुंचाए सही तरीके से व्यक्त कर सकता हूं। इसके 4 मुख्य भाग हैं। 1. अपनी भावनाओं को पहचानना। 2. उन्हें नियंत्रित करना। 3. दूसरों की भावनाओं को समझना। 4. सही प्रतिक्रिया देना। यही कौशल रिश्तों को मजबूत बनाता है। भाग 3। रिश्तों में दिक्कत क्यों आती है? कारण 1, भावना और प्रतिक्रिया एक नहीं है। फीलिंग अपने आप आती है, लेकिन रिएक्शन हम चुनते हैं। यहीं से भावनात्मक बुद्धिमत्ता की शुरुआत होती है। कारण 2, हम सामने वाले को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं तुम मुझे समझते क्यों नहीं, जबकि कई बार हम खुद अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाते। कारण 3, हम सुनते कम हैं, साबित ज्यादा करते हैं। जहां जीतने की जिद होती है, वहां रिश्तों का जुड़ाव हार जाता है। भाग 4। क्या भावनाएं गलत होती हैं? नहीं। गुस्सा, डर, जलन और दुख, ये सभी हमारे मन के संकेत हैं। समस्या भावनाएं नहीं है। समस्या यह है कि हम उन्हें समझना नहीं सीखते। या तो उन्हें दबा देते हैं या फिर गुस्से में फट पड़ते हैं। दोनों ही रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। भाग 5। भावनात्मक बुद्धिमत्ता रिश्तों को कैसे बदलती है? जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हैं, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हैं। केवल सुनते नहीं, समझते भी हैं। अपनी बात बिना चोट पहुंचाए रखते हैं। ऐसे रिश्तों में विश्वास बढ़ता है, सुरक्षा का एहसास बनता है और जुड़ाव गहरा होता है। भाग 6। रिश्तों में मन का सही इस्तेमाल। स्टेप 1, अपनी भावना को पहचानिए। खुद से पूछिए मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। स्टेप 2, इंसान नहीं, व्यवहार पर बात कीजिए। यह मत कहिए तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, बल्कि कहिए जब ऐसा हुआ मुझे बुरा लगा। स्टेप 3, सामने वाले की भावनाओं को स्वीकार कीजिए। जरूरी नहीं कि आप सहमत हों, लेकिन यह मानिए कि उसकी भावना उसके लिए सच्ची है। वैलिडेशन ही हीलिंग की शुरुआत है। स्टेप 4, सही समय चुनिए। गुस्से में नहीं, शांत मन से बात कीजिए। स्टेप 5, जीतने नहीं, जुड़ने की कोशिश कीजिए। खुद से पूछिए मैं सही साबित होना चाहता हूं या रिश्ता बचाना चाहता हूं। भाग 7। जब समझ ने रिश्ता बचा लिया। नेहा और खुली बातचीत। नेहा अपनी हर भावना मन में दबाकर रखती थी। फिर उसने तय किया कि अब वह सही समय पर शांत मन से अपनी बात कहेगी। जब उसे दुख होता, वह कहती आज मुझे थोड़ा इग्नोर महसूस हुआ। जब उसे डर लगता, वह कहती मुझे थोड़ा रीअश्योरेंस चाहिए। धीरे धीरे गलतफहमियां कम हुईं, लड़ाइयां घटीं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक सच्चा और मजबूत बन गया। भाग 8। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे कठिन हिस्सा, सबसे कठिन काम है अपनी गलती स्वीकार करना। सामने वाले को हमारी नीयत नहीं, हमारा व्यवहार दिखाई देता है। कभी हमारी आवाज चोट पहुंचाती है, कभी हमारा अहंकार और कभी हमारी चुप्पी। लेकिन जब हम दिल से कहते हैं शायद मेरी बात कहने का तरीका गलत था या मुझसे गलती हो गई, तब रिश्तों की दीवारें गिरने लगती हैं और भरोसा फिर से बनता है। भाग 9। निष्कर्ष भावनात्मक बुद्धिमत्ता।
कोई गिफ्ट नहीं है, यह एक प्रैक्टिस से है। जो व्यक्ति अपने मन को समझना सीख जाता है वह रिश्तों को तोड़ता नहीं बल्कि उन्हें संवारता है। याद रखिए, रिश्तों में सही होना जरूरी नहीं, समझदार होना ज्यादा जरूरी है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय समाप्त।